तीन बच्चों की मां ने लगाई न्याय के गुहार, आपत्ति के बावजूद हो गया पैनामा, पति संपत्ति बेचकर फरार, सवालों के घेरे में रजिस्ट्रार कार्यालय। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जिम्मेदारी और पारिवारिक अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक महिला अपने 3 मासूम बच्चों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है और आरोप है कि उसकी आपत्ति के बावजूद पति ने संपत्ति का बैनामा कर दिया और फरार हो गया। जबकि महिला का कहना यह भी है कि उसने पहले ही रजिस्ट्रार कार्यालय भिनगा में लिखित आपत्ति दी थी और पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन इसके बावजूद बैनामा कर दिया गया और अब वो अपने बच्चों के साथ दर दर न्याय की गुहार लगा रही। मामला जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां की रहने वाली एक महिला मिंकू देवी पत्नी राजू शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसके पति ने पारिवारिक विवाद के बीच उसे और उसके 3 बच्चों को छोड़ दिया और इसके बाद परिवार की संपत्ति को बेचने की कोशिश करने लगा। महिला के अनुसार अब उसे इस बात की जानकारी मिली तो उसने तुरंत रजिस्ट्रार कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा दी और प्रार्थना पत्र देकर बताया कि यह संपत्ति पारिवारिक है, पैतृक है, हमारे 3 बच्चे भी हैं और इसमें पत्नी और बच्चों का अधिकार भी जुड़ा हुआ था, इसलिए बिना विवाद निपटारे के इसे बेचा नहीं जाना चाहिए। महिला का यह भी कहना है कि उसने अपनी आपत्ति का लिखित प्रार्थना पत्र और अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि जब तक मामले की जांच न हो जाए तब तक संपत्ति का बैनामा न किया जाए, लेकिन आरोप है कि सब रजिस्ट्रार कार्यालय भिनगा में इस आपत्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और सब रजिस्ट्रार महोदया माफी मांगती हुई नजर आती हैं कर दिया और पति ने संपत्ति का बैनामा कर दिया और इसके बाद फरार हो गया। अब सब रजिस्ट्रार महोदया माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं कि हमसे गलती हो गई। अब हालात यह हो गए हैं कि पत्नी अपने 3 छोटे बच्चों के साथ रो रो कर न्याय की गुहार लगा रही है और कह रही है कि यदि यह संपत्ति भी चली गई तो अपने बच्चों के साथ कहां जाएगी। मामला गंभीर है और किसके सहारे अपना जीवन गुजारेगी। महिला ने बताया कि पति के खिलाफ उसने थाना सिरसिया में मुकदमा भी दर्ज कराया है और पुलिस को घटना की जानकारी दी है, लेकिन इसके बावजूद संपत्ति का बैनामा हो गया। प्रशासन कैसा था ये भी देखने वाली चीज है, जिससे अब पूरा मामला और गंभीर हो गया। कानूनी जानकारों की माने तो भारतीय कानून और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह साफ कहा गया है कि पत्नी और बच्चों का भरण पोषण पति की जिम्मेदारी है और यह पारिवारिक संपत्ति या वैवाहिक घर से पत्नी और बच्चों को बेघर किया जाता है तो अदालत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह भी कहा है कि पत्नी का वैवाहिक घर में रहने का अधिकार होता है और पति बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए पत्नी और बच्चों को सड़क पर नहीं छोड़ सकता। वहीं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में भी पत्नी को साझा गृह में रहने का अधिकार दिया गया है। कानून के जानकार बताते हैं यदि किसी संपत्ति को लेकर विवाद हो और उस पर आपत्ति दर्ज हो जाए तो संबंधित अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वो मामले की जांच करें और सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई करें। लेकिन यदि आपत्ति के बावजूद बैनामा हो जाए तो प्रशासनिक लापरवाही और संविधान की अवहेलना का मामला बन सकता है, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब महिला ने पहले ही आपत्ति दर्ज करा दी थी और पुलिस में शिकायत भी करा दी थी तो फिर बैनामा कैसे हो गया? क्या रजिस्ट्रार कार्यालय ने आपत्ति को नजरअंदाज किया या फिर पूरी प्रक्रिया में कोई बड़ी लापरवाही बरती? अब पीड़ित महिला अपने 3 बच्चों के साथ अधिकारियों के चक्कर काट रही है और न्याय की गुहार लगा रही है। महिला का कहना है कि उसे और उसके बच्चों को न्याय चाहिए और यदि प्रशासन ने समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया तो उसके सामने जीवन जीने का संकट खड़ा हो जाएगा। यह मामला केवल एक परिवार का विवाद नहीं बल्कि समाज और कानून के लिए भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि यदि एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ न्याय की गुहार लगाती रहे और उसकी आपत्ति के बावजूद संपत्ति का बैनामा हो जाए
तो फिर आम आदमी कानून पर कैसे भरोसा करेगा। आज जरूरत है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि कहीं लापरवाही हुई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके। क्योंकि कानून केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होना चाहिए, और न्याय तभी माना जाएगा जब एक कमजोर और पीड़ित महिला को भी वही अधिकार मिले जो कानून ने उसे दिए। अब देखना होगा कि श्रावस्ती प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या एक मां और उसके 3 बच्चों को न्याय मिल पाता है, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा और न्याय पूरी तरह से दम तोड़ देगा। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा। दर्शकों, वीडियो को शेयर करें ताकि इस गरीब महिला को न्याय मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस गरीब महिला को न्याय मिल सके। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक जानी चाहिए, ताकि ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई होने की जरूरत है, ताकि इस प्रकार से अपने 3 बच्चों के साथ कोई मां रोड पर ना भटके। जिस प्रकार से पति ने अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के साथ दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है, आज से पति के खिलाफ आप लोग क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। जैसे हम एप्लीकेशन डाला रहा खेत में, तो खेत में रजिस्टर ले लेना है, 25 दिन ना, तो उसके बाद से 1 महीना के बाद बैनामा हुआ था। 1 महीना के बाद फिर हम बीच में तलाश करने आया, तो भी फिर नहीं बताया कि हाँ यहाँ पे ये थी बैनामा हो गया। तो रजिस्ट्रार के यहाँ आप आपत्ति डाला था। हाँ। तो बैनामा आपके पति ने कर दिया। हाँ, मेरा पति कर दिया। और आपत्ति में आपको बुलाया नहीं गया? नहीं बुलाया गया। 3 बच्चे भी हैं, जो मैं सब फोटो समेत अपन लड़कन के लिए तब हम लगाए थे। अच्छा, 3 बच्चे भी हैं। हाँ, कि मेरे को बुलाया जाए, मगर बुलाया नहीं। अब फिर बीच में जो आए निकलवा के देखा था, वो भी नहीं मेरे को बताया। दोबारा भी हमको नहीं बताया गया कि हाँ ये बैनामा हो गया है। अच्छा, बताया नहीं इन्होंने। आपके 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और मैडम को आपने आपत्ति दे रखा था? हाँ, दे दिया था पहले, इसके बैनामा से पहले बाद बैनामा से पहले। लेकिन आपको नहीं बताया? नहीं बताया। मुकदमा लिखा गया था? मुकदमा भी नहीं लिखा गया। FIR लिखाया था आपने? नहीं। FIR की कॉपी तो इसमें है। हाँ, तो ये वो रजिस्ट्रार का डाला गया था ना, लिखवा। अच्छा, ये दिया था। हाँ। तो अब यहाँ आई तो क्या पता लगा? यहाँ पे आया तो पता लगा कि बैनामा हो गया। अच्छा, फिर आपने इनसे पूछा तो क्या कह रहे? बीच में जब बैनामा हुआ था, उसी बीच में जब पूछा था, तब वहाँ पे रजिस्ट्रार फिर भी नहीं बताया कि बैनामा हुआ। अब आज आई हैं तो क्या कह रहे हैं? आज जब आई हूँ तब पता लगा कि बैनामा हो गया। अब उनसे जब आपने कहा आपत्ति डाल रखे हैं तो क्या कह रही हो? अब गलती मांग रहे तो गलती हो गया, तो मेरा जिंदगी तो खराब हो गया, मेरा बाल बच्चे का तो जिंदगी खराब हो गया। इन लोग से इतना भारी गलती हो गया। इन लोग का तो नौकरी है, तो ये अपनी नौकरी चला खाएंगे, हम क्या करेंगे? अब तो मेरा खेत बाड़ी भी नहीं है, घर द्वार भी नहीं है, क्या हम खाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? यानी आपकी आपत्ति को ध्यान नहीं दिया गया, बैनामा कर दिया? ध्यान दिया गया ना, बुलाया गया हमको कि बैनामा करने जा रहे हैं। अच्छा, बीच में भी हम आगे जो है तो कागज अब निकलवा के तब भी नहीं बताया गया कि हाँ बैनामा हो गया है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा न्याय मिले, या ऐसे कोई काम ना करे कि हाँ कोई का बाल बच्चा रहे तो खेत बेचा जाए, भीख मांगे। क्या नाम है आपका? नींकू देवी। आपके पति का क्या नाम है? राजू शर्मा। कहाँ के रहने वाली हैं? शायद पूरे बिल्कुल रावा के। कौन सा थाना लगता है? सिरसिया थाना, तहसील भिनगा। तहसील भिनगा। अच्छा, तो रजिस्ट्रार साहब ने कोई बताया नहीं आपको? कोई बताया नहीं ना, हमें सुनवाई हुआ। माफी मांग रही है क्या वो? अब माफी ये समय माफी मांग रहे हैं जब बैनामा हो गया तब। अच्छा, क्या कह रही है कि हमने इस पर ध्यान नहीं दिया? हाँ, इस पे ध्यान नहीं दिया।